फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आईएससी के कौन कौन से कोर्सेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 4 IITs को कवर कर रहे हैं। IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT कानपुर। इन IITs में कौन कौन से कोर्सेस हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं और उन कोर्सेस के कट ऑफ और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी। तो वेरी फर्स्ट हम डिस्कस करें IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में आपके पास 5 चॉइसेस हैं। MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, MS इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, MTech इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, देन MTech इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, और फाइनली MTech प्लस PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अब इन कोर्सेज की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। MTech कोर्स जो है उसमें 3 चॉइसेस होती, 3 कैटेगरीज हैं। TA फॉर टीचिंग असिस्टेंटशिप, RA फॉर रिसर्च असिस्टेंटशिप, RAP इज रिसर्च असिस्टेंटशिप विद प्रोजेक्ट। TA इज 2 year MTech प्रोग्राम और RAP इज 3 year MTech प्रोग्राम। TA कोर्स में एडमिशन आपका डायरेक्ट होगा आपके गेट स्कोर के बेसिस पे, और RA और RAP में आपका रिटर्न और इंटरव्यू होगा। जब आप RA या RAP के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट्स का आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको सिलेक्ट करना होता है, और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका रिटर्न टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होता है उसी सब्जेक्ट्स पे। जहाँ तक कोडिंग राउंड का क्वेश्चन है तो जनरली C++ में कोडिंग करनी होती है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है, सिंपल से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक कुछ पैटर्न दिया है आपको, तो यू हैव टू राइट द कोड टू प्रिंट द पैटर्न, या यू हैव टू राइट अ रिकर्सिव कोड टू फाइंड nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कोडिंग राउंड में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। IIT बॉम्बे ने रिसर्च कोर्स जो MS कोर्स है वो 2020 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने कोई एडमिशन्स नहीं दिए थे ड्यू टू कोविड। इस बार उन्होंने फिर से रिसर्च कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, और रिसर्च कोर्स का जो सैम्पल क्या रिटर्न टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, वो अभी डिटेल में वो अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास चॉइस है कि MTech इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग। इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस के स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। इस कोर्स को IIT बॉम्बे में आपके पास फैसिलिटी रहती है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट के कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस में MTech में एडमिशन नहीं मिला है और आप IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस के कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो इस कोर्स में आप एडमिशन लेके यू कैन ऑप्ट सम सब्जेक्ट्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। और उसके बाद हमारा आता है MTech इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। इस कोर्स में भी रिटर्न होगा और इंटरव्यू होगा, और अगर आप कोडिंग टाइप के इन्वायरमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो आप इस कोर्स में जा सकते हैं। तो दिस आर द कोर्सेस जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं IIT बॉम्बे। अब इन कोर्सेस के कट ऑफ क्या होंगे, तो सबसे पहले MTech CSE में TA कैटेगरी जो 2 year MTech है, यूजुअली जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 90 है, आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंक 90 है, तो आपको इसमें डायरेक्ट कॉल आ जाता है। तो हम एक हायर साइड लेके हम अप्लाई करेंगे अप टू 150 रैंक, या हमारा गेट स्कोर 1000 से लेके 800 के बीच में है, तो हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना कट ऑफ देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 3 year MTech जो RA और RAP कैटेगरी है, इसमें 1 से 500 तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और फिर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, एंड देन यू विल गेट ए कॉल फॉर रिटर्न एंड इंटरव्यू। GNR, अगर आपका गेट रैंक बहुत ज़्यादा हाई आई है और स्टिल आप IIT बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है GNR। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, आपकी रैंक 3500 तक है, तो आपको यहाँ से इंटरव्यू रिटर्न का कॉल आ सकता है। GNR के बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च, इस कोर्स का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है।
आपकी जनरल कैटेगरी में और 1 से 500 तक की रैंक है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली MS प्रोग्राम है हमारा CSC का, तो यहाँ भी अगर आप जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो 1 से 500 तक की रैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट IIT बॉम्बे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि IIT मद्रास क्या क्या कोर्स ऑफर करता है। तो IIT मद्रास में आपके पास ऑप्शन है कि MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, MS इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और MTech इन इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो दीज आर द 3 ऑप्शंस जो आपको IIT मद्रास में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इनकी अब सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। तो MTech कंप्यूटर साइंस में आपको डायरेक्ट एडमिशन है आपके गेट स्कोर के बेसिस पे, कोई रिटर्न इंटरव्यू फेस नहीं करना, आपका डायरेक्ट एडमिशन आपके गेट स्कोर के बेसिस पे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा MS इन रिसर्च कंप्यूटर साइंस में। रिसर्च में इंटरव्यू होगा रिटर्न होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू, या कभी कभी सिर्फ इंटरव्यू भी हो जाता है। रिटर्न में वो यूजुअली गेट का सिलेबस ही होता है, जो आपने गेट के लिए पढ़ा है वो मद्रास के MS के लिए पढ़ना है रिटर्न के लिए। और इंटरव्यू में यूजुअली दे आस्क योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, और जो फेवरेट सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं उनमें आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट से पूछा था, उसने सिलेक्ट किया था मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस से सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे पूछा गया था कि टैग बिट की साइज़ कैसी होगी, हाउ यू कंप्यूट टैग, व्हाट इज सेट एसोसिएटिव कैश एंड सो ऑन। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं कि आपके सब्जेक्ट में आपको बेसिक क्लियर है या नहीं है। लेकिन MTech के लिए आपको एक डिफरेंट फॉर्म से अप्लाई करना होगा और MS के लिए एक डिफरेंट फॉर्म होगा। सेम फॉर्म से आप दोनों कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते मद्रास में। और फिर फाइनली हमारा MTech इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, इसमें भी डायरेक्ट आपके गेट स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो दिस आर द 3 कोर्सेज ऑफर्ड बाय IIT मद्रास। अब हम इनके कट ऑफ देख लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में हैं, तो अगर आपकी रैंक 1 से 300 के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली इसका जो क्लोजिंग रैंक होता है वो 200 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 रैंक्स तक के स्टूडेंट्स को मद्रास से कॉल आ जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स का जो MTech है इसमें भी यही कट ऑफ है 1 से 300 के बीच। और जो रिसर्च कोर्स है आपका उसमें 1 से 1000, अगर आपकी जनरल कैटेगरी के तो 1 से 1000 रैंक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द कोर्सेज ऑफर्ड बाय IIT मद्रास। तो नेक्स्ट IIT इज IIT कानपुर। IIT कानपुर में आपके पास 3 चॉइसेस हैं, MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, MS इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड MTech इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो अब इन तीनों के हम सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे कि व्हाट इज़ देयर सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। MTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सिलेक्शन प्रोसीजर फिक्स नहीं है। समटाइम दे कंडक्ट रिटर्न फॉलोड बाय कोडिंग टेस्ट, समटाइम दे कंडक्ट जस्ट कोडिंग टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो उनका कोई भी फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, क्राइटेरिया हर एवरी ईयर दे चेंज देयर क्राइटेरिया। लास्ट ईयर जो था कोई रिटर्न टेस्ट नहीं थी, लेकिन देयर विल बी ए कोडिंग टेस्ट, और कैंडिडेट विल सिर्फ कोडिंग टेस्ट था, कोई इंटरव्यू भी नहीं था, कोई रिटर्न भी नहीं था, है ना। और कोडिंग टेस्ट का जो सिलेबस है 2020 के लिए, दे मे चेंज देयर क्राइटेरिया दिस ईयर, है ना। तो कोडिंग टेस्ट का जो सिलेबस था आपको सिंपल कंडीशनल इफ देन एल्स आना चाहिए, लूप्स, फंक्शंस, रिकर्शंस, अरेज एंड पॉइंटर जो सी का आपका, और डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक, क्यू, ग्राफ्स। ओके, जो हमारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस रहा है, एक बार उन्होंने कोडिंग टेस्ट में ब्रेकफास्ट सर्च का एल्गोरिथम भी लिखने को दिया था। तो कोडिंग में सिंपल से लेकर डिफिकल्ट तक के क्वेश्चन, सभी लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में जो एल्गोरिथम्स आपने पढ़ रखे हैं, उन एल्गोरिथम्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो एक बार आप ट्राई करेंगे। अब MTech के बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिसर्च प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस, MS रिसर्च। MS के लिए भी सिलेक्शन प्रोसीजर यही है कि पहले वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके गेट स्कोर के बेसिस पे, देन इंटरव्यू, कोडिंग टेस्ट, है ना, रिटर्न टेस्ट, कुछ भी हो सकता है। द प्रोसीजर इज़ नॉट फिक्स। ओके, तो लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि देयर विल बी रिटर्न टेस्ट, और उस रिटर्न टेस्ट के बाद देयर विल बी प्रोग्रामिंग टेस्ट। रिटर्न टेस्ट का सिलेबस जो मेंशन था
MS में उन्होंने आपसे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, और अगर आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में अपने 2 चॉइस दी थी, थ्योरी एंड डेटा साइंस या सिस्टम। अगर आपने थ्योरी एंड डेटा साइंस सिलेक्ट किया होता तो जो आपका रिटर्न होता है उन रिटर्न में इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपका सिस्टम्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता तो दीज आर द सब्जेक्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, कंपाइलर, तो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे रिटर्न में पूछे जाएंगे। और अगर रिटर्न के बाद इंटरव्यू होता है तो इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो IIT कानपुर की प्रोसीजर के लिए बी केयरफुल, जब भी उनका ब्रोशर आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या वो कंडक्ट करने वाले हैं। तो दिस आर द MTech एंड MS कोर्सेज। और फाइनली आपके पास एक ऑप्शन है कि MTech इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इट इज़ ए इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, और यहाँ की भी रिटर्न प्रोसीजर है कि आपको टेस्ट और इंटरव्यू होगा या केवल इंटरव्यू भी हो सकता है। तो दिस आर द 3 चॉइसेस जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं IIT कानपुर। अब इनका कट ऑफ क्राइटेरिया क्या, सिलेक्शन क्राइटेरिया, गेट कट ऑफ क्या इनके लिए। तो 2 ईयर MTech कोर्स के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आप 1 से लेके 500 रैंक या आपका गेट स्कोर 750 तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट किस रैंक या किस गेट कट ऑफ तक अप्लाई, गेट स्कोर तक अप्लाई कर सकते हैं। GNR कोर्स अगर ना आपका अगर गेट रैंक बहुत ज़्यादा है, 1000 से ऊपर चली गई है, तो आपको ओल्ड IITs नहीं मिलेंगे। तो इन दैट केस अगर आपको ओल्ड IITs में ही जाना है तो कानपुर में आपके पास ऑप्शन है कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स में आप जा सकते हैं। इसका कट ऑफ भी नियरली 3500 रैंक तक होता है, और आपको उसके बाद एक इंटरव्यू और रिटर्न फेस करना होगा। और MS कोर्स के लिए भी जो हमारा कट ऑफ है वो 1 से 500 रैंक के, मतलब 500 रैंक तक के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इट इज़ IIT दिल्ली। IIT दिल्ली आपको 3 चॉइसेस ऑफर कर रहा है, MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, MS इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड MTech इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इट इज़ द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अब इन तीनों कोर्स की सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप क्या IIT दिल्ली कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करती है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो इंटरव्यू रिटर्न कंडक्ट करती है। तो अगर आपका CGPA 7.5 से ज़्यादा है या 75% से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके एकेडमिक्स में, और आपका गेट स्कोर जैसे लास्ट ईयर उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि 850 से ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर है, तो अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, गेट स्कोर मोर देन 850 जो उन्होंने लास्ट ईयर दिया था, इस बार का क्या होता है हम लेट्स सी, और 75% से ज़्यादा मार्क्स है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन ऑफर होगा इन IIT दिल्ली। अगर आपके 75% से कम मार्क्स हैं और 60% से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न या रिटर्न प्लस इंटरव्यू या ओनली इंटरव्यू फेस करना होगा। रिटर्न और इंटरव्यू में गेट का ही सिलेबस होता है। इंटरव्यू में जनरली आपसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाता है और उस फेवरेट सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो तीनों ही कोर्स में सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम है। ओके, अब फाइनली हम देखते हैं कि किस गेट रैंक पे आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो MTech इन कंप्यूटर साइंस और MS के लिए, अच्छा पहले MTech इन कंप्यूटर साइंस देखते हैं। MTech इन कंप्यूटर साइंस में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 1 से 300 तक के रैंक है तो आप अप्लाई करेंगे। यूजुअली 200 से ऊपर कॉल नहीं आता है, बट हम 1 से 300 तक के रैंक के स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो इस कोर्स के लिए अप्लाई करें। सेम फॉर MS रिसर्च कि वहाँ भी 1 से 300 तक के रैंक के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन EET का कट ऑफ थोड़ा सा आपको ज़्यादा रैंक पे है, अगर आपकी रैंक 300 से ज़्यादा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप EET के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 से 500 की रैंक के बीच के स्टूडेंट्स EET के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिज आर द कोर्सेज ऑफर्ड बाय IIT दिल्ली। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो एक आपके माइंड में आता है कि मेरी रैंक ऐसी है कि मुझे IIT दिल्ली भी मिल रहा है, कानपुर भी मिल रहा है, मद्रास भी मिल रहा है, तो मैं क्या सिलेक्ट करूँ ना। तो वेरी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर हम IITs की बात करेंगे तो IIT बॉम्बे की होगी आपकी। IIT बॉम्बे के बाद IIT दिल्ली या IIT मद्रास, जो भी आपका, अगर इफ़ यू आर नॉर्थ इंडियन दिल्ली के पास रहते हैं तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप मद्रास जा सकते हैं। तो IIT दिल्ली या IIT मद्रास दोनों सेम है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आई रिकमेंड IIT कानपुर। तो ये हमने आज IIT कानपुर तक के IITs को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम IIT खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, इन IITs में आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे,
वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर फर्दर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू सिलेक्शन प्रोसीजर्स प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।